गुड आफ्टरनून दोस्तों। मेरा नाम अनिरुद्ध है और मैं एक शराबी हूँ और केवल एक हायर पावर हाय की कृपा। अनिरुद्ध भाई। हाय हाय अनिरुद्ध भाई हाय। ऑल बाय द ग्रेस ऑफ हायर पावर आप लोगों का साथ है। और ये 12 कदमों का सुंदर कार्यक्रम है यार। शराब के पहले घूंट से दूर हूँ और एक एक दिन के हिसाब से एक उपयोगी समाधानी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी दिनेश भाई ने कहा स्पाइडरमैन, तो वो बहुत हालत खराब हुई थी तब हेल्यूसिनेशन होने लगे थे, है ना। और हेल्यूसिनेशन में कुछ भी दिख जाता था और वो इतना सच लगता था। तो ऐसे में एक बार स्पाइडरमैन से मुलाकात हुई तो वो हेल्यूसिनेशन तो उतर गया, स्पाइडरमैन गायब हो गया, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा हीरो जो था, सुपर हीरो, वो बाकी रहा और वो था मैं। तो यही मेरी दिक्कत थी सालों तक। जो मैं हूँ, जैसा हूँ, नहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाना। और कुछ भलभलती कल्पनाएं मेरे मन में, लार्जर देन लाइफ, कुछ जो मैं नहीं हूँ एक्चुअल में, वैसा मैं खुद को मानता रहूं और दूसरों को दिखाता रहूं। तो रियलिटी को स्वीकार नहीं कर पाना, अपने ख्यालों की दुनिया में रहना, यही चलता रहा। और ए में आने के बाद भी तुरंत ये दूर नहीं हुआ दोस्तों। मैं ए में आने से पहले 3 बार रिहैब गया था और तीनों बार मुझे उठा के नहीं डाला था। उल्टा वहां जाके मैं बोलता भी था कि मैं खुद आया हूँ यहाँ पे रिहैब में, मेरे को घर वालों ने नहीं पैक करके भेजा। तीसरे रिहैब के बाद 29 दिसंबर 2016 को मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। 2 महीने लगभग सोबर रहा, फिर रिलैप्स हुआ और रिलैप्स चलता रहा। आखिरकार 27 अप्रैल 2018 से आज तक जो है वो मेरे को एक एक दिन के हिसाब से सोब्राइटी रोज के रोज मिल रही है। एक ही बदौलत, आप लोगों की बदौलत, ये 12 कार्यक्रमों की बदौलत, 12 कदमों के कार्यक्रम की बदौलत। उस बीच में जो आखिर आखिर रिहैब थे तब बार बार मेरे को डिस्चार्ज करने से पहले बोलते थे कि अनिरुद्ध, बहुत अपेक्षाएं तेरी, अपेक्षाएं मत रख। बोले 4 शब्दों का एक जुमला है, वो याद रखना, 0% एक्सपेक्टेशंस, 100% एक्सेप्टेंस। अब ये सुनने में तो बड़ा आकर्षक लगता है, लेकिन मेरे को जुमला ही लगता था। मैंने कहा यार, इंसान हूं, कैसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखूं, अपेक्षाएं नहीं रखूं। तो ये रिश्ते क्यों बने हैं? मेरी माँ से अपेक्षा नहीं रख सकता, मैं पत्नी से अपेक्षा नहीं रख सकता, बच्चों से नहीं, भाई से नहीं, काम की जगह क्यों नहीं अपेक्षा करूं? मैंने काम किया है पास्ट में, जिसकी वजह से मैंने जिन कंपनियों के लिए काम किया उनको बड़ा फायदा हुआ है। आज अगर मैं शराब से दूर होता हूँ और जाता हूँ फिर से काम मांगने, तो मेरे को काम मिलना चाहिए। अगर मैं शराब से दूर हूँ और अपने घर आता हूँ तो मेरे मुझे वो इज्जत मिलनी चाहिए यार। बीमारी हुई है ना मेरे को, समझ नहीं रहे कि ये लोग, कैंसर हो जाता है, दूसरी बीमारी होती है तो बड़ी सेवा करते हैं, सहानुभूति रखते हैं। और अगर मेरे को अल्कोहलिज्म की बीमारी हुई है तो इन लोगों ने समझना चाहिए कि जो कुछ मैंने बेड़ा गर्क किया, जो कुछ नुकसान हुए, जो कुछ बर्बादियां हुई, वो मैंने थोड़ी की थी, वो तो मेरी शराब ने की थी। तो वो चीज मेरे को समझ में ही नहीं आ रही थी कि ये अपेक्षाएं नहीं रखना मतलब क्या है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद भी 1.25 साल गया मेरा, जब दारू ने बार 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 पटका। और अल्कोहलिक्स में मैं एनोनिमस में आया पहली बार, तभी सब कुछ खत्म हो गया था एक्चुअली। न सेहत रहा था, न नाम रहा था, न काम रहा था, न इज्जत रही थी, न कुछ रहा था। लेकिन जो बच गया था वो गुरूर, वो जिद। उसमें दो चीजें थी कि एक तो किसी न किसी तरह से शराब के पहले घूंट से दूर मत रखो यार मेरे को, कोई दूसरा तरीका बताओ। एक क्वार्टर पे रुक जाऊं मैं, ऐसा बताओ। मैं वीकेंड पे पीऊं, मतलब इन शॉर्ट मैं सोशल ड्रिंकर बनने का तरीका बताओ मेरे को। और दूसरी जो जिद थी वो ये थी कि मैं तो अच्छा आदमी हूं यार, आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये शराब पिए ठीक है, लेकिन अदरवाइज मैं अच्छा आदमी हूं। तो यहाँ पे कैरेक्टर डिफेक्ट्स वगैरह जो बोलते हैं कि अल्कोहल वॉज ओनली अ सिम्टम, शराब तो सिर्फ एक लक्षण थी, असल प्रॉब्लम मेरे व्यक्तित्व में है। कई खामियां हैं मुझ में, कई दोष हैं मुझ में, ये मेरे को स्वीकार ही नहीं होता था। मेरे को लगता था कि शराब पी है बेशक ज्यादा, और मेरे को इस बात का बड़ा गर्व भी था। आज भी कहीं कहीं शेयरिंग में निकल जाता है कि मैं तो इतना पीता था और उतना पीता था। तो वो पुरानी चीजें बाकी कुछ रह गई है उसमें से है। आज गुरूर नहीं है उस बात का, लेकिन तब तो रहता था कि मैं तो इतनी पीता हूँ, नीट पीता हूँ। आखिरी 3-4 सालों में तो शायद ही मैंने पानी मिला के पी है, स्ट्रांग से स्ट्रांग पी है, ये सब चीजें रहती थी। तो वो गुरूर बचा रहा जब तक कि शराब ने फिर से बार बार पटका नहीं, जब तक ये साफ साफ दिखाई नहीं दिया कि यार या तो पीना है या तो जीना है, दोनों में से एक चुनना पड़ेगा, मैं बीच में का रास्ता कोई नहीं निकाल पाता। तो ये जब स्वीकार किया तब ये अपेक्षाएं के बारे में थोड़ा 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 कुछ समझ में आने लगा। और फिर पता चला कि क्यों बोलते हैं कि शराब तो सिर्फ लक्षण है, मेरी प्रॉब्लम मेरे में उससे पहले से मौजूद है। मैंने शराब का पहला घूंट लिया था जब मैं 21 साल का था। उससे पहले कसम खाई थी कि कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम कैसे पहले से है ये मेरे को दिखाई देने लगा जब मैं बहुत छोटा था, स्कूल में जाता था और पढ़ाई में अच्छा था। तो सबको लगता था कि यार अच्छी तरह से पढ़ाई करूं तो स्कॉलर हूं, मैं पहला नंबर ला सकता हूं हमेशा, लेकिन मैं शायद ही पहला नंबर लाता था।
और अगर आ भी गया तो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता था। तो एक टर्म में अच्छे मार्क है, एक टर्म में बुरे मार्क है, तीसरे टर्म में फिर से अच्छे हैं, फिर से बुरे हैं। तो मेरे को जो मेहनत करना चाहिए थी, बुद्धि तो दी थी प्रकृति ने या परमेश्वर ने, लेकिन उसके साथ जो मेहनत करना चाहिए थी वो मेहनत मैं नहीं कर रहा था। लेकिन अपेक्षाएं ये थी कि मेरे को स्कॉलर के रूप में तो पहचानो यार। अब ये बच्चे हैं ना जो भी बाकी आते हैं नंबर वन नंबर टू, ये एक्चुअल में मेरे से नीचे हैं। मैं अगर सोचूं, मैं अगर तय करूं, तो मैं हमेशा नंबर वन ला सकता हूं। लेकिन वो मेहनत नहीं करता था मैं, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, अनुशासन, वो कभी था ही नहीं मुझ में। लेकिन क्या मैं सिर्फ स्कॉलर बनने पे खुश था? तो नहीं था। मैं बैक बेंचर जो रहते थे, पीछे जो बच्चे रहते थे, उसमें एक आध दो फेल हुए भी आते थे, जो बहुत शरारतें करते थे, थोड़े से ना गुंडे टाइप के रहते थे, तो वो मेरे को हीरो लगते थे और मेरे को लगता था कि मैं उस गैंग में रहूं। तो हालांकि मेरी एक्चुअल फितरत वैसी नहीं थी, लेकिन मैं जानबूझ के शरारतें करता था, जानबूझ के दिखाता था कि मैं टीचर को नहीं डरता हूँ, मैं प्रिंसिपल से नहीं डरता हूँ, और ऐसी चीजें करूं कि मेरे को क्लास से बाहर कर दें। और क्लास से बाहर करते हैं तो मेरे को बड़ी खुशी होती थी, मैं हीरो की तरह एग्जिट लेता था कि मैं ना अथॉरिटी को नहीं मानता हूं, मैं किसी से नहीं डरता हूं। तो ये हर चीज में चमकना, ये मेरे को चाहिए था। और उसके साथ ही मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि सभी लोग समझे कि सबसे टॉप अगर कोई है तो अनिरुद्ध है। अब ये हो नहीं सकता था यार। तो मैं क्या करता था, मैं मेरे से जो पढ़ाई वाले अच्छे लोग रहते थे उनके साथ ज्यादा नहीं रहता था, और मैं उन बच्चों के साथ रहता था जो या तो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, या फिर मेरे से कमजोर हैं, जिनको कोई एक चाहिए सपोर्ट के लिए। और वो मेरे आसपास रहे और बोले कि यार अनिरुद्ध है ना यार, तू तो बढ़िया यार, बेस्ट है, एकदम मस्त है। वो क्यों कहते थे ऐसा? कि जब एग्जाम रहती थी तो एग्जाम में मैं उनको बोलता था कि 1.25 घंटे मेरे को पेपर अच्छी तरह से लिखने दो यार, उसके बाद में जब सप्लीमेंट दूंगा तब तुमको मेन पेपर देता हूं। तो मैं जो है सप्लीमेंट जब लिखना चालू होता था तो मेरा मेन पेपर और जितने कंप्लीट हुए उतने सप्लीमेंट्स वो पूरे क्लासरूम में बटे रहते थे, मेरे को मालूम भी नहीं रहता था किसके पास क्या है। तो मैं कॉपी करने के लिए अपने पर्चे दे देता था लोगों को, और वो जो थे लड़के वो कॉपी करके पास होते थे और मेरे सारे काम करते थे। मेरी टाई की गठान ढंग से करना, मेरे को ये लाके देना, मेरे को वो लाके देना। मतलब अपने से कमजोर या मेरी जरूरत जिनको है ऐसे लोगों में मैं रहूं और मैं शान मारूं, ताकि मेरे को हमेशा अच्छा बोले कि यार अनिरुद्ध जैसा कोई। दैट वाज माय मेन प्रॉब्लम, कि मेरी वाहवाही करो, मेरी तीमारदारी में रहो, मैं जो बोलूंगा वो करो। यही चीज हुई बाकी भी चीजों के साथ, कि घर में शराबियत थी, बहुत सारे कर्जे थे, बहुत सारे प्रॉब्लम थी। और मेरे को लगता था कि यार मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, मेरी माँ ने किसी का बुरा नहीं किया है, तो भगवान अगर अच्छे लोगों के साथ में है तो भगवान है कहाँ, और भगवान क्यों मेरी प्रॉब्लम दूर नहीं कर रहा है। मतलब मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी भगवान से कि मैं आपकी भक्ति करूंगा लेकिन आप मेरे प्रॉब्लम्स दूर करो। लेकिन अगर ईश्वर है तो ईश्वर ने ही मुझे बनाया था, और ईश्वर ने मुझे बाकी कई सारी गुण दिए थे, उनका मैं उपयोग करता तो मैं उस चीज में से बाहर निकल सकता था। तो मेरे पास वो कैपिटल तो दिया हुआ था कि जिसका इस्तेमाल करके मैं अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व करूं, क्योंकि मैं अकेला कोई बंदा नहीं था जिसके घर में प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल या अल्कोहलिज्म की। मेरा सबसे खास दोस्त था एकदम। हमारी दोस्ती इसलिए हुई कि उसका बाप भी पीता था, मेरा बाप भी पीता था, लेकिन उसने भी वही प्रॉब्लम्स देखे, और उसने बहुत, वो मेरा इतना पढ़ाई में होशियार नहीं था। एक तो उसने शराब की पहली बूंद को कभी नहीं छुआ, और बहुत मेहनत की, ढोर मेहनत की उसने, और आज वो लाइफ में बहुत अच्छी जगह है यार। लेकिन मेरा ये है कि मैं, मेरे हाथ में जो चीजें हैं, जो हार्डवर्क मेहनत वाली चीजें हैं, अनुशासन वाली चीजें हैं, वो नहीं करूं, और अपेक्षा ये रखूं कि लाइफ ऑटोमेटिकली है ना मेरे सॉल्व हो जाए, प्रॉब्लम लोग आए और सॉल्व करें, भगवान आए और सॉल्व करें। मेरे को एक लड़की पसंद आई, और मैंने उसको प्रपोज के लिए मैं 2-3 बार उसके घर के यहाँ पे गया, फिर बस में उसको फॉलो किया, उसके ध्यान में आया, उसने बस बदल दी। मेरी अपेक्षा थी कि यार मैं अगर तुम्हारे पीछे पड़ रहा हूं तो तुमने सामने से आना चाहिए और एकदम मेरे गले में हाथ डाल देना चाहिए। उसके बजाय उसने बस बदल दी, तो मेरे को उसका बहुत गुस्सा आया, जो अभी अभी तक कायम था। ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 35 साल पहले की, 30 साल पहले की। तो मैं अपेक्षाएं रखता हूँ लोगों से, परिस्थितियों से, समाज से, घर वालों से, भगवान से। और जब वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तो मेरे को गुस्सा आता है। उस गुस्से को मैं पानी देता हूं और वो रिजेंटमेंट में बदल जाती है। ऐसे कई रिजेंटमेंट मैंने सालों तक अपने अंदर पैदा की थी। फिर शराब आ गई। शराब आते ही एक कॉन्फिडेंस आ गया। जो चीजें मैं लोक लाज के खातिर, या कुछ मेरी मान्यताएं थी, अच्छी चीजें जो संस्कार हुए थे बचपन में उनके कारण जो नहीं कर पा रहा था, वो मैं अब करने लगा। बहुत डेयरिंग आ गई, काम भी बहुत अच्छी तरह से होने लगे, कॉन्फिडेंस चेहरे पे दिखता था यार शराब का।
और धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ने लगा, काम भी मिलने लगे, अच्छे दोस्त मिले, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली, काम भी कुछ हद तक अच्छा किया जब तक शराब बहुत ज्यादा हावी नहीं हुई थी, तो अप्रिसिएशन भी मिला। लेकिन उससे मैं कभी संतुष्ट नहीं था जितना था उससे। कहीं ना कहीं लगता था कि और कुछ बाकी है, और कुछ बाकी है। शादी हुई, लव मैरिज था, अपनी पसंद से। घर वालों ने कोई ना उनके ना मेरे विरोध किया, शादी हो गई। घर पे मेरा जो था इनडिसिप्लिन्ड तरीका चलता रहता था, शराब पी के कभी भी आऊं, कुछ भी करूं, पैसे का हिसाब नहीं दूं। लेकिन मेरे को लगता था, अपेक्षा ये रहती थी कि मेरी पत्नी मेरे को कुछ नहीं बोले यार। पैसे कमाता था, लेकिन उड़ जाते थे बहुत सारे दारू में। घर में जितना देता था उतने में मेरे को लगता था कि वो चलाए घर आराम से, खुशी से। वो कहती थी कि नौकरी कर, नौकरी कर, नौकरी कर। और मेरे को धीरे धीरे लगने लगा कि यार ये किस लड़की से मैंने शादी करी। मेरे को तो लगा था ये बढ़िया लड़की है, ये मेरे को जीवन भर साथ देगी। और साथ देगी का मतलब क्या है कि क्यों नहीं करेगी, हर चीज में मेरे को बोलेगी वाह वाह। शादी करने से पहले ऐसा हुआ है कि हम साथ में बार में बैठे हैं मुंबई में, है ना, बियर पी है, साथ में मजे किए हैं। तो मेरे को लगता था कि शराब से तो ये मेरे को कुछ बोलेगी नहीं। लेकिन जब तक मैं हद में पी रहा था, कामों को संभालते हुए पी रहा था, तब तक उसने कोई विरोध नहीं किया। बट पहले से ही मेरा पीना जो था वो गड़बड़ी था। हालांकि रोज कोई दिन में नहीं पी रहा था या रात को भी नहीं पी रहा था, लेकिन बहुत जल्दी ही वो प्रोग्रेशन चालू हो गया था कि रात को बैठ जाता था पीने। एक क्वार्टर के लिए बैठता था, लेकिन होश खत्म होने तक पीना, घर में पहुंच जाना 3 बजे तक। ऐसी हालत में पहुंच जाना कि बेटा भी डरा हुआ है छोटा, सुबह उठ नहीं रहा हूँ, काम पे ढंग से जा नहीं रहा हूँ। और पत्नी अगर मेरे को कुछ बोले तो मेरे को गुस्सा आया कि मेरे को बोला क्यों इसने। पी लिया तो क्या किया, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा यार। काम तो चल रहे हैं, पैसे तो आ रहे हैं, ढंग से नहीं आ रहे हैं, इसको नहीं दिख रहा हूँ। तो मेरी पत्नी से अपेक्षा रहती थी कि तुम तो मेरा साथ दो और मेरे को कुछ मत बोलो। मैं जो कर रहा हूं उसमें कोई गलत नहीं है। मैं क्रिएटिव फील्ड में हूं और क्रिएटिव फील्ड में ऐसा चलता रहता है, तुम ही हो जो मुझे समझ नहीं पा रही हो। तो ये यहाँ पे मैंने अपनी गलती को देखने के बजाय उससे अपेक्षाएं जो वास्तविक नहीं है वो रखना चालू किया। और जब वो पूरी नहीं हो रही थी, जब दिन ब दिन झगड़े बढ़ते जा रहे थे, झगड़े भी ऐसा हुआ था कि पहले समझाया जाता था, फिर थोड़ा सा कड़ाई से बातें होने लगी, फिर मेरी आवाज चढ़ने लगी, फिर वो उनकी पाबंदियां चालू हो गई तो और गुस्सा हो गया। और ऐसा करते करते पत्नी के लिए बहुत रिजेंटमेंट पैदा हो गई मेरे मन में। वही बात मेरे भाई के साथ भी हुई, वही बात मेरी माँ के साथ भी हुई कि मेरी शराब के बारे में जो कोई बोलेगा उसके लिए मेरे मन में गुस्सा। काम की जगह में जाता था सुबह, मेरे को लगता था कि यार कितना भी पी लिए रात में, लेकिन मैं काम पे टाइम पे तो पहुंचा हूँ, बढ़िया नहा धो के, है ना, बहुत दो दो परफ्यूम मार के और हॉल्स डाल के, और वो माउथ फ्रेशनर डालता था स्प्रे, वो भी मार के बार बार पहुंच रहा हूं मैं। लेकिन वहां पे लोगों को जो मेरा थोबड़ा दिखाई देता था सुजा हुआ, आंखें लाल दिखाई देती थी, मैं मुंह से कितना भी वो मिटाने की कोशिश करूं, रात के शराब की बदबू आ रही है, उसमें से लोग नाक सिकुड़ते थे। कभी कोई बोल देता था, बॉस ने एक बार अकेले मेरे को बिठाया बाजू में कि क्या कर रहे हो यार, इतने प्रॉमिसिंग हो, इतना बढ़िया करियर चालू हो रहा है और ये तुम क्या कर रहे हो। तो मेरे को लगता था कि ये सब क्यों हो रहा है यार, मैंने अपने पैसे से दारू पी है, दूसरे दिन मैं यहाँ पे आके आपका काम करके दे रहा हूँ, आपको क्या लेना देना, क्यों आ रहे हो मेरे मुंह के पास में। तो मेरी अपेक्षाएं रहती थी कि मैं कोई भी गलतियां करूं, लेकिन लोगों ने मेरे को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ मेरी अच्छी बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो वैसा कुछ होना नहीं था। शराब बढ़ती गई, शराब के कारण पहले बहुत सारे डिविडेंड्स मिले, और उसके बाद वसूली चालू हुई। वसूली चालू हुई मतलब ऐसी चालू हुई, अब काम की जगह पे भी जो होता था, एक पीक टाइम था मेरा, जब शराब की भी टॉलरेंस बहुत ज्यादा थी, कि मेरे को बहुत गुमान लगता था कि 6 6 पैग पीता हूं लेकिन हिलता नहीं हूं यार। तो वो था कि टॉलरेंस भी बहुत बड़ी थी और काम भी बहुत बढ़िया हो रहा था। और ऐसे में ये हो रहा था कि मैं अपने ढंग से काम करने लगा। काम की जगह पे अपने कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को फॉलो करना चाहिए। एक टाइम टेबल होता है, उसका फॉलो करना चाहिए। एक हायरार्की होती है कि कौन सा काम कौन करेगा, इस काम का इसको रिपोर्टिंग करना है, इस काम का उसको बताना है। ज्यादा काम भी नहीं करना है आपने, जितना बताया उतना ही करना है। आपके अधिकार ये हैं, आपकी जिम्मेदारियां ये हैं और आपकी मर्यादाएं ये हैं। और वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर था। लेकिन तब तक मेरे को जो थोड़ा बहुत नाम मिलने लगा था, उसका नशा और शराब का नशा, और उसके साथ ही वो प्रोजेक्ट ऐसा कुछ था जिसमें काफी जरूरतमंद लोगों की मदद हो रही थी। तो मैं लोगों की मदद करता हूं, आप लोग हैं उतने संवेदनशील नहीं हो, उतने सेंसिबल नहीं हो जितना मैं हूं, और मैं तो इंसानियत का काम कर रहा हूं। तो ये खुद को आध्यात्मिक समझना है बहुत गलत, मेरी खुद के बारे में धारणा कि मैं भगवान को नहीं पूछता हूं, लेकिन मैं जीने में आध्यात्मिक हूं, विचारों में आध्यात्मिक हूं।
तो इन तीनों का नशा मिलकर ऐसा हो गया था कि मैं किसी की सुन ही नहीं रहा हूं, अपने तरीके से काम कर रहा हूं, सारे नियमों को तोड़ रहा हूं और बोल रहा हूं कि रिजल्ट तो देखो मैं क्या दे रहा हूं आपको, ऐसा रिजल्ट आप में से कोई नहीं दे सकता। तो मेरे को लगता था कि मैं जिस भी ढंग से काम करूं, मेरे पे नियम लागू नहीं होने चाहिए यार, ये अपेक्षा काम की जगह। मैं गलत टाइम पे काम चालू कर रहा हूँ, गलत टाइम पे खत्म कर रहा हूँ, गलत तरीके से कर रहा हूँ, दूसरे लोगों के काम भी मैं कर रहा हूँ और कोई चूं भी नहीं करी है अपेक्षा है। मतलब उन ऑल मेरे को इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन थी दुनिया से कि मैं अपने ढंग से जीऊंगा, आपके नियम मेरे पे लागू नहीं होंगे और फिर भी आपने मेरे को गलत नहीं समझना है क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। इनफैक्ट आप लोगों को कदर होनी चाहिए कि कैसा हीरा मिला है आपको। तो ये अपेक्षाएं मेरी पूरी नहीं हो रही थी, बढ़ती जा रही थी, टूटती जा रही थी, शराब बढ़ती जा रही थी। जितना मेरे को था कि तकलीफ होने लगी जो जीने में, कि न मेरी पत्नी मेरे को जैसी चाहिए वैसे है, न माँ मेरी पहले तो ठीक थी, अब मालूम नहीं क्यों दिन रात मेरा सर खाने लगी है। भाई मेरा बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था, वो भी साथ छोड़ के चला गया है। काम की जगह पे मैंने जिन लोगों की मदद करी थी मेरी वजह से इस प्रोजेक्ट में, अब मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये जो सारी अपेक्षाएं टूटने लगी, उतना शराब में मैं और डूबता गया। ये बात मेरे को तभी भी समझ में नहीं आई जब सब कुछ खत्म होके मैं सड़कों पे आ गया। रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता था, फुटपाथ पे रहता था, 3-3 दिन खाने को नहीं, दारू जुटा लेता था कैसे मालूम नहीं। उन दिनों में मैंने चोरी नहीं की, लेकिन याद नहीं मेरे को दारू कैसे जुटाई। और तब भी मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा था कि मेरी गलती हुई है। मुझे लगता था कि सिर्फ शराब, तब तक ये समझ में आ गया था कि बीमारी हुई है मेरे को, लेकिन बीमारी को ढंग से समझना नहीं। मेरे जितनी काम की चीजें हैं, मेरे स्वार्थ की चीज है, उतनी मैं उठाऊंगा और तोड़ मरोड़ के ऐसे पेश करूंगा और कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि मेरा तो कोई दोष ही नहीं है। तो मेरे को ये अपेक्षाएं थी तब मेरे पुराने दोस्तों से कि यार मैं बीमार हूं और बीमारी में मेरे काम नहीं आओगे क्या? तुम भी तो दारू पीते हो और मैं अगर दारू पीता हूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं बीमार हूं समझ लो, थोड़ा सा दिन में मैंने पी ली तो भी मेरे को काम दो, काम मैं आपको करके दूंगा। लेकिन मेरे को कोई खड़ा नहीं कर रहा था तब तक, इतनी मेरी हालत खराब हो गई थी। बार बार मौके दिए गए, बार बार मैंने वो उनको टाइम पे काम नहीं दिया और फिर भी अपेक्षा ये कायम रही कि यार वो बीच में जो हुआ ना वो भूल जाओ, अभी मैं आया हूं ना फिर से सामने, तो मेरे को काम दो, पैसे दो और मेरे पे भरोसा रखो। यही चीज घर में मेरे को लग रहा था कि ये 7 फेरों का वगैरह जो बात करते हैं पवित्र अग्नि की साक्षी से, उसका मतलब क्या है? माँ ने बेटे को जन्म दिया, माँ बेटे का मेरा रिश्ता है, इसका मतलब क्या है? तुमको कल कुछ हो जाता, किसी को एक्सीडेंट हो जाता, पैरालाइज हो जाते या कैंसर हो जाता, तो मैं क्या तुमको सड़कों पे बिकवाता? तो मेरी बीमारी के साथ मेरे को एक्सेप्ट करो ना। अब तो रिहैब वालों ने भी बोल दिया आपको कि ये बीमारी है, तो बीमारी समझते क्यों नहीं हो? मतलब खुद की बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करना और उल्टा दूसरों से ही अपेक्षा करना कि मेरी प्रॉब्लम जो है वो समझो आप और मेरे को बड़े लाड़ दुलार से रखो, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ आप। गुस्सा आ गया तो मैं दारू पीने जाता हूँ, मेरे काम में टोको मत आप, मैं दारू पीने जाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों की वजह से मैं दारू पीता हूँ, आप लोगों की वजह से मैं सड़क पे आया हूँ। जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, मेरी बीमारी है और आप लोग हैं। तो मेरे को ये अपेक्षा थी कि मेरे पीने के साथ साथ मेरे को एक्सेप्ट किया जाए और मेरे को इज्जत दी जाए, मेरे को प्यार दिया जाए, मेरे को सारे है ना कंफर्ट्स दिए जाए, सारा कुछ दिया जाए, चाहे वो काम की जगह हो, चाहे चाहे घर में हो। साथ में ही तब तक एज उड़ गया तो मेरे को वही यहाँ के लोगों के साथ एक्सपेक्टेशन क्या थी कि यहाँ भी मुखिया मैं हूँ, क्योंकि मैं बहुत किताबें पढ़ा हूँ। आप ये एक किताब की बात कर रहे हो, मैंने तो रिहैब में ही 3 बार पढ़ डाली, सारा कुछ याद हो गया। मेरी शेयरिंग ऐसी है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया 10 साल में, उतना प्रोग्राम मेरे को समझ में आ गया है। तो यहाँ पे भी मैं लीडर बनने की कोशिश करूं, तो चीजें समझने की कोशिश नहीं करूं। बार बार बोल रहे हैं कि यार एक्सेप्टेंस लाओ, एक्सेप्टेंस लाओ, एक्सेप्टेंस लाओ, लेकिन मैं बार बार अपने अतीत में ही रहता था कि किसी टाइम पे मैं अपनी करियर में कुछ ऊंचाई पे था, किसी टाइम में मैं घर की जिम्मेदारियां ढंग से थोड़ा बहुत ढंग से संभालता था, किसी टाइम में अपने बच्चों के लिए हीरो था, किसी टाइम में अपनी वाइफ के लिए भी हीरो था। लेकिन आज मेरी क्या हालत हो गई है वो मैं देख ही नहीं रहा हूँ, आईने में देख के नहीं देख रहा हूँ। वजन कम हो गया है, चेहरा मेरा खुद को देखने लायक नहीं लग रहा है मेरे को। मैं काम की जगह पे जाता हूँ तो कोई मेरे फोन भी नहीं अब उठा रहे हैं। मेरी शराबियत के कारण मेरे घर वालों को इतनी प्रॉब्लम सहन करना पड़ रही है, ये कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और एक्सपेक्टेशन सी एक्सपेक्टेशन है कि आप मेरे से अच्छे से रहो। ऐसे ही मैं, जब ये मेरे को 26 अप्रैल 2018 को मैं रिहैब में गया था लास्ट टाइम,
और 15 अगस्त को उन्होंने बोला कि आपको डिस्चार्ज करने वाले हैं। तो मेरे को एक सवाल आया कि यार वापस ये 5 रिहैब हो गए मेरे, अभी वापस जाऊंगा तो वही ए है, वही सब चीजें हैं और मैं वही करने वाला हूँ। बाहर जाऊंगा वही सारी चीजें होंगी और मैं पीऊंगा फिर से। तो मेरी प्रॉब्लम क्या है यार? 1.25 साल में मैं देख रहा था कि मेरे साथ आए लोग, मेरे बाद में भी आए लोग अपना केक काट के जा रहे हैं 1-1 साल का, बढ़िया खुशियों में रह रहे हैं वो भी और उनका परिवार भी। तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? तो मेन जो प्रॉब्लम है वो पहले समझ में आई कि मेरे में ना यार ईमानदारी ही नहीं है। सबसे पहली बात जो थी कि शराब के पहले घूंट से दूर रहना है, ये बात ही डाइजेस्ट नहीं हुई थी। तब जाके पता चला कि या तो पीना है या जीना है, दोनों में से एक चुनना होगा यार। तो मरना नहीं था मेरे को और मैंने चुना कि जीना है, और जीना है तो लाइफ ऑन लाइफ टर्म्स बोला है। जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पे जीना है, मेरी शर्तों पे जिंदगी नहीं चलेगी। मेरे को बार बार जब बोलते थे कि दिमाग बाहर रख के आओ, दिमाग बाहर रख के आओ, तो बड़ा गुस्सा आता था। अरे तुम लोगों को दिमाग नहीं होगा इसलिए बोल रहे हो दिमाग बाहर रख के आओ। सचमुच ऐसा ही लगता था। मेरा दिमाग है और आप ही बोल रहे हो कि दिमाग है, ईश्वर ने सब कुछ दिया है तो इस्तेमाल नहीं करूं? मेरे को इस्तेमाल करना नहीं आया यार। मैं अपनी शर्तें डालने चाह रहा था जिंदगी पे, लोगों पे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा था। मेरा पीना भी और मेरा बर्ताव भी, काम की जगह पे भी, घर पे भी, ए में भी, यही था कि मैं जिस तरह से चाहे जीऊंगा और आप लोगों से मतलब एक्सपेक्टेशन है कि आप इसमें को सबको अप्रूव करो, सबको अप्रिशिएट करो। मैं कितनी भी गलतियां करूं तो भी आप बोलो कि अनिरुद्ध बहुत अच्छा है। एक्चुअली गलतियां तो मैं करता ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं समझ में आ गई कि अपनी शर्तों पे जिंदगी नहीं चलती है। जिंदगी को जीना है तो जिंदगी की शर्तों पे ही जीना पड़ेगा और सच्चाई में जीना पड़ेगा, वास्तविकता में जीना पड़ेगा। ख्यालों की वो दुनिया छोड़ देनी होगी। मैं क्या हूं, क्या था, क्या किया था, कितने बड़े बड़े तीर मारे थे, कितने झंडे गाड़े थे। एक तो वो उतना था भी नहीं जितना मैं अपने मन में प्रोजेक्ट करता था कि मैंने पास्ट में क्या क्या किया है। उतना मैं था भी नहीं कभी। वो सब मैंने ना बहुत मिर्च मसाला डाल के खुद का है ना एक रेसिपी तैयार कर ली थी कि मैं ऐसा हूँ। एक्चुअली वैसा कुछ था नहीं वो, और जितना था वो भी अब पास्ट हो चुका था। रियलिटी क्या थी? रियलिटी ये थी कि मैं जीरो था। जीरो भी नहीं था यार, एक्चुअली मैं नीचे गया था, मेरी औकात ही नहीं रही थी कोई। मैंने लोगों को इतना तकलीफें दी थी, इतने दुख दर्द दिए थे मेरे घर वालों से, कि आज वो मेरे को घर में रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये भी गनीमत है। मैं उल्टा करके देखूं कि उनकी जगह पे होता तो शायद मैं इतना बर्दाश्त ही नहीं करता सालों साल। तो मैं अपने घर वालों से जो अपेक्षाएं करता था, खासकर पत्नी के बारे में, क्योंकि संबंधों में इतनी कटुता आई थी, डाइवोर्स तक जाके आ गए थे हम। बहुत ऐसा होता था कि सामने आए तो कुत्ते बिल्ली की तरह हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ऐसा ही हर बार। और उनकी ओर से अब बहुत ही ज्यादा था क्योंकि सालों का गुस्सा भरा था। तो मैं हर बार घर पे आता था रिहैब से और एक्सपेक्ट करता था कि अब देखो मैं ईमानदारी से जीने की कोशिश कर रहा हूँ, अब आपके कोऑपरेशन की जरूरत है, आपके बिना मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उनसे कुछ न कुछ मेरी नजरों में गुस्ताखी हो जाती थी, कुछ पास्ट की बातें निकल जाती थी, कुछ प्रेजेंट में पैसे की प्रॉब्लम है तो गुस्सा मुझ पे निकल आता था। मैं अगर कुछ शुरुआत के रिकवरी के दिनों में मेरे को कई बार कंफ्यूज रहता था यार, मैं दारू ने इतना परिणाम कर रखा था दिमाग पे कि मेरे को समझती नहीं थी चीजें एकदम फटाक से। तो मेरे से गलतियां बहुत होती थी, तो गलती होती थी ऐसे बरस पड़ती थी मेरी वाइफ कि बस रे बस। और जैसे ही उसने कुछ गलत किया मेरी नजरों से तो मैं तुरंत पहुंचा आते पे, इल्जाम पत्नी पे। काउंसलर को बोला ये देखो, मीटिंग में जाके बोला ये देखो, ये मेरे से अच्छा बर्ताव नहीं करती है, मैं तो सोब्राइटी में रहना चाहता हूँ लेकिन ये मेरे को रहने नहीं देती है। यही बात मैं अपने भाई के साथ कर रहा हूँ, सास ससुर के साथ कर रहा हूँ, यही बात काम की जगह कर रहा हूँ। क्योंकि हर बार यार काम तो मिल जाता था कहीं ना कहीं, मैं पैसे लेता था और फिर मेरा पीना चालू हो जाता था, तो फिर वो मेरा फोन उठाना बंद कर देते थे या काम से निकाल देते थे। तो मेरे को लगता था कि यार जमाना तो है ना समझता ही नहीं है मेरी बीमारी को। तो ये अब तक हो रहा था, लेकिन अब जब मैं घर पे पहुंचा तो ये बिल्कुल समझ में आ गई थी कि क्या उन्होंने बोला है, 0% एक्सपेक्टेशन, 100% एक्सेप्टेंस। एक तो शराब के पहले घूंट से दूर रहना है। आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, मतलब शक्तिहीन हूँ। शराब के पहले घूंट से जब तक दूर नहीं रहता हूँ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। और उसी वजह से ये सारी बर्बादियां हैं जो जीवन में आई हैं। रिश्ते खराब हुए हैं, पैसे नहीं है, नाम नहीं है, नौकरी नहीं है, सब उसकी वजह से है। तो उसके पहले घूंट से दूर रहना पड़ेगा और ये मेरे से अकेले से नहीं होगा। हायर पावर वगैरह नहीं समझ रही थी, लेकिन इतना समझ में आ गया था कि जैसे भी ये लोग, क्योंकि आधे लोग तो मेरे को पसंद ही नहीं थे, ये के लोग, मैं जिस ग्रुप में जाता था, उन्होंने मेरा कुछ व्यक्तिगत कुछ नहीं बिगाड़ा था, कुछ भी नहीं। मेरे को हिम्मत ही देने की कोशिश करी थी, एक आध दूसरे ने कुछ थोड़ा सा तीखी जुबान में कुछ बोल भी दिया होगा, लेकिन मदद ही करने की कोशिश करी थी। लेकिन मेरे को ऐसे ही पसंद ही नहीं आते लोग यार।
किसी की नाक पसंद नहीं आती है, किसी की आवाज पसंद नहीं आती है, किसी ने कपड़े हुए पहने हुए पसंद नहीं, और उनमें से जो बचे हुए थे उनमें से कुछ के लिए रिजेंटमेंट पाल ली थी। लेकिन इतना समझ में आ गया था कि अगर मेरे को जिंदा रहना है तो सोबर रहना पड़ेगा, और सोबर रहना है तो इन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। मैं इनमें से इनसे ना यार कोई गुस्सा रिजेंटमेंट नहीं रख सकता हूँ, इनसे तो क्या मैं किसी से भी नहीं रख सकता हूँ। तो एक का सहारा लेना है, यही मेरे लिए उपलब्ध एकमात्र तरीका है। दूसरी बात, घर, मेरे को बोला था घर ही मत जाओ, रियाद में रहो 6 महीने, यार तुम यहाँ से नौकरी करो, घर जाओगे तो झगड़ा होना है और फिर से रिलैप्स होना है। लेकिन यहाँ पे मेरे को अपनी बीमारी का एक्सेप्टेंस आ गया था, साथ ही मेरे को दिखाई दे रही थी बर्बादियां जो मेरी वजह से मेरी फैमिली में हुई थी। मेरी पत्नी भुगत रही थी, मेरे बच्चे भुगत रहे थे, माँ भुगत रही थी, भैया भाभी सास ससुर सब कुछ। ईमानदारी से देखा तो पता चला कि यार ये तो ऐसा डिजर्व नहीं करते थे, इन्होंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया कि इतनी तकलीफें इनको झेलना पड़ रही है, इसका जिम्मेदार मैं हूं। तो मेरे को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि काहे की इज्जत, काहे का प्यार, बेवड़े की क्या इज्जत रहेगी यार। मैं तो उल्टा ये कोशिश करूं, उन्होंने जो बोला था तब कोई कदम बिदम नहीं किए थे मैंने, लेकिन उन्होंने बोला था कि अमेंड्स में जीना है। तो मैंने इतना नुकसान करा है कि आज के दिन उनके अगर किसी काम आता हूं, भले गुस्सा निकालने के लिए काम आता हूं कि पत्नी का गुस्सा निकल रहा है मेरे पे, तो भी चलेगा, मेरे को पत्नी से कोई अपेक्षा नहीं करनी, क्योंकि मेरे को बोला है कि ये पीपल डिपेंडेंसी मेरी प्रॉब्लम है, सिर्फ शराब प्रॉब्लम नहीं है। मैं लोगों पे, इस दुनिया की चीजों पे, मटेरियल चीजों पे बहुत डिपेंडेंट हूँ, ये डिपेंडेंसी हटानी है। मेरे को एक हायर पावर पे डिपेंड रहना है, तो लोगों से अपेक्षाएं नहीं करनी है, परिस्थितियों से अपेक्षाएं नहीं करनी है। तब मेरे को एक मेंबर ने एक पैरा दिया था, पढ़ के सुनाया था, जो बिग बुक के चौथे एडिशन में 417 नंबर के पेज पे है। और उसमें बोला गया था कि यार आज अगर मेरे जीवन में कोई भी समस्याएं हैं तो उन सारी समस्याओं का एकमात्र जवाब है स्वीकार। जब भी मैं अंदर से डिस्टर्ब होता हूं, अपसेट की, मेरे को कोई व्यक्ति, कोई जगह, कोई चीज, कोई परिस्थिति, मेरी जिंदगी की कोई तो भी सच्चाई, एक वस्तु स्थिति मेरे को स्वीकार नहीं हो रही है। मेरी अपेक्षा है कि ये ऐसी नहीं ऐसी हो। मेरी पत्नी ना बहुत गुस्से में बात करती है, वैसे नहीं, वो मीटिंग में कैसे आते हैं ना, दूसरे की पत्नियां बहुत प्यार से बोलती हैं, वैसी मेरी पत्नी प्यार से बोले यार। मेरा भाई है ना, अभी आके मेरे को है ना बहुत चार चीज बातें सुनाए नहीं यार, मेरे को बोले कि ठीक है यार अनिरुद्ध, ऐसा है ना, अब तक हुआ है वो हुआ है, चल अब है ना मैं तेरे को कुछ पैसे देता हूँ और तू है ना नया काम चालू कर। तो ये कुछ ना कुछ चीजें हैं, मेरे को लगता है कि परिस्थिति ऐसी हो, मेरे को लगता है कि पत्नी ऐसी हो, मेरे को लगता है दोस्त ऐसे हो, मेरे को लगता है बॉस ऐसे हो, और वो तो वैसा नहीं है मेरी अपेक्षा के अनुरूप, तो मेरे को तकलीफ होती है, मेरे को वो स्वीकार नहीं है, और मेरे मन में हलचल चलती है, बेचैन हो जाता हूं मैं। और वो तब तक रहेगा जब तक मैं उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को, उस चीज को, उस बात को जैसा है वैसे एक्सेप्ट नहीं कर लेता हूं। क्योंकि उन्होंने बोला है कि कुछ भी, मतलब दुनिया में कुछ भी, वो बोलते हैं ना पत्ता भी नहीं हिलता उसकी मर्जी के बिना, तो कुछ भी ईश्वर की दुनिया में गलती से नहीं हुआ है। मैं ईश्वर को नहीं मानता था इस पॉइंट पे, जब मेरे हाथ में ये पैरा आया था। बट दैट इज नॉट द मैटर। मैटर ये था कि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूं यार, मैं एक बेवड़ा हूं जो जिंदगी में हार चुका हूं और अपनी बुद्धि के कारण हार चुका हूं। तो इस दुनिया में जो भी हो रहा है कुछ भी गलती से नहीं हो रहा है। जब तक मैं अपनी शराबियत को एक्सेप्ट नहीं कर पाया तब तक मैं सोबर नहीं हो पाया। और अगर मैं जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करता हूं, स्वीकार नहीं करता हूं, तो मैं कभी खुश नहीं रह सकता हूं यार। और मेरे को खुश रहना बहुत जरूरी है, मैं खुश नहीं रहता हूँ, मेरी आरआईडी लेवल हिल जाती है, बेचैन चिड़चिड़ा असंतुष्ट रहता हूँ, तो मैं फिर से पीने जाता हूँ। तो मेरे को बाहर की चीजों पे नहीं बदलना है। मेरी प्रार्थना भी यही बोल रही थी, पहली बार प्रेयर का मतलब समझ में आने लगा कि आत्म शांति दो उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकता हूँ। मैं लोगों को नहीं बदल सकता यार, मैं दुनिया नहीं बदल सकता हूँ, मैं परिस्थितियां ऐसे नहीं बदल सकता हूँ जादू की तरह एकदम एकदम छड़ी से, कि 10 साल रिवाइंड हो जाए टेप है ना, जब मैं बिल्कुल शानो शौकत से काम कर रहा था और वहीं से है ना जिंदगी फिर से शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होगा। अब सब कुछ खत्म हुआ है, अब नया खेल चालू हो गया है। तो मेरे को बाहर की चीजों पे बदलना नहीं है, तो मेरे को जो बदलना है वो मेरे अंदर में बदलना है, और मेरे एटीट्यूड्स को, मेरे नजरिए को, मेरे दृष्टिकोण को बदलना है। यहीं पे मेरे को हिम्मत मांगनी पड़ती है, हिम्मत दो इन चीजों को बदलने की जिनको मैं बदल सकता हूँ। तो मैं दुनिया को बदल नहीं सकता हूँ, मेरे घर वालों को बदल नहीं सकता हूँ, अभी मेरी फाइनेंशियल परिस्थिति जैसी है वैसी है, इस वक्त जो है वो है, मैं बेवड़ा हूँ, मेरे को कोई नहीं पूछता है, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मैं कुछ बदल सकता हूँ कि मेरा जो नजरिया था देखने का कि अनिरुद्ध सुपर हीरो है, बाकी सब बेवकूफ है यार, या बेवकूफ नहीं होंगे तो भी मेरे अंडर है यार, मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, वैसा नहीं है, उल्टा मेरे को
स्टेप वन में तो मैंने ये बोला था कि मेरे जैसा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं, और मेरे को ग्रेटिट्यूड में भी रहना चाहिए कि इसके बावजूद इतने गलत काम, कुछ तो पाप ही होंगे, उतना करने के बाद भी मेरे को ए जैसी संस्था है, मेरे को कोई ना कोई पूछने वाले हैं, तो मैं ग्रेटिट्यूड में रहूं, मेरा नजरिया बदलूं यार। किसको मौका मिलता है? हर किसी को नहीं मिलता है। शराब पी के कितने ही लोग मैंने मरते हुए देखे थे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद। मेरे को मौका मिला है फिर से नए जीवन का, तो ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए। मेरे को पत्नी के प्रति ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए, मेरे को माँ के प्रति ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए, घर वालों के प्रति, काम में जो लोगों ने साथ दिया बार बार मेरे को पास्ट में, उन लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए। वो मेरे को पांचवी बार चांस नहीं दे रहे हैं, इसलिए मेरे को उनसे गुस्सा काहे का यार। और ए का ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए। तो ये जब नजरिए में बदल आ गया तो धीरे धीरे चीजें बदल गई यार। जब मैं अपने में बदलाव लाता हूँ तो मेरी प्रोग्रेस होती है। मेरी प्रोग्रेस धीरे धीरे एक एक दिन के हिसाब से होती है, ए में जाके होती है, आप लोगों के साथ रह के होती है, शेयरिंग सुन के, शेयरिंग करके होती है। जब दृष्टिकोण बदल जाता है दुनिया अलग दिखाई देती है। अब उस पत्नी को लेके गुस्सा नहीं आ रहा था, अब मेरे बेटे को लेके रिजेंटमेंट नहीं आ रही थी कि माँ माँ क्यों करते हैं यार, बाप को नहीं पूछते। अब मेरी माँ के लिए गुस्सा नहीं आ रहा था कि वो बहू को क्यों पूछती है, मेरे को क्यों नहीं। अब मेरे को काम की जगह पे भी अपेक्षा नहीं रही थी कि यार मैं जाऊं सुपर हीरो जैसा, है ना, फटा पोस्टर निकला हीरो, और तुरंत मेरे को है ना काम मिल जाए। नहीं, मेरे को बोला था जहां लाइफ में तू है वहां से नई शुरुआत कर, कुछ ना कुछ मिलेगा तेरे को। और मिला, मेरे को दूसरा प्रोफेशन मिला, जिसमें शायद उतनी चमक दमक नहीं है जितने पहले वाले प्रोफेशन में थी, जिसमें नाम होने की उतनी गुंजाइश नहीं है जितनी पहले वाले प्रोफेशन में थी, जिसमें शायद पैसा उतना नहीं है प्रोफेशन में जितना था। लेकिन मेरे को आज के दिन समझूं अगर कि मेरे को कुछ तो यार मौका मिला है, कुछ तो कमाने का साधन मिला है, और उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रहता हूँ, अपना पूरा जो मैं उसको देता हूँ काम को। तो मैं देखता हूँ कि मैं 5 साल से ऊपर जो हुए हैं उसमें काफी जिम्मेदारियां निभा पाया हूँ। अब मैं फिर से एक इंसान बन गया हूँ जीने वाला, फिर से क्या, पहली बार बोलूंगा मैं तो जिसको कहीं ना कहीं समझ रहा है, अपनी औकात समझ रही है, अपनी हैसियत समझ रही है, अपनी जगह समझ रही है कि दुनिया में है क्या। और एक बेवड़े की, सोबर बेवड़े की यहाँ आए हुए, अगर कुछ मेरे जैसे अगर कुछ जगह बनी है थोड़ी बहुत भी, तो वो सिर्फ एक के कारण है यार, इन सिद्धांतों को कहीं ना कहीं माना अपनी जिंदगी बचाने के लिए, इसके लिए तो वो एक्सेप्टेंस आ गया पूरी चीजों का। अब अपेक्षाएं नहीं रखनी है, क्योंकि अपेक्षाएं रखता हूं और टूटती हैं तो मेरा दिल टूटता है यार। बाकी लोग अपेक्षाएं रखते होंगे, कुछ पूरी होती हैं कुछ नहीं होती हैं, लेकिन उससे वो डिसअपॉइंटमेंट जो आती है, उस निराशा को हैंडल करने के लिए वो सक्षम है, मैं नहीं हूं यार। मेरे को छोटी सी चीज है, शुरुआत शुरुआत में तो ये शेयरिंग में होता था कि शेयरिंग में आया और किसी ने कुछ अगर अलग कमेंट डाल दिया गलत वाला, तो मेरे को बड़ी तकलीफ होती थी कि मेरी शेयरिंग को अच्छा क्यों नहीं बोल रहे। आज मैं ईमानदारी से शेयरिंग करता हूँ अपने लिए, क्योंकि मेरे को ठीक रहना है, मेरे को सर्विस का मौका मिला है, जो मेरे को शराब के पहले घूंट से दूर रहूंगा, तो आज अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है। लेकिन कहने की बात है कि छोटी सी बात अगर मेरे को कोई बोल देता है तो मेरे को बड़ा दर्द होता है। तो मेरे को अपेक्षाएं नहीं रखनी है, उसके बजाय ये देखना है मेरे को कि आज के दिन में उपयोगिता भरा कैसे बिता सकता हूँ। एक एक दिन करके जब मैं यहाँ सीखी हुई बातें अमल में लाने लगा, तो कहीं ना कहीं जिंदगी को आकार आने लगा यार। 13 महीने लगे, जिसके बाद पत्नी के और मेरे संबंध ठीक होने लगे। मेरी फील्ड में तो आज भी कितने लोगों को मालूम ही नहीं है कि मैं सोबर हूं, मैं जिंदा हूं या मर गया हूं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। कुछ दोस्तों को मालूम हुआ, उन्होंने मेरे को फिर से काम पे बुलाना चालू किया है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी पहले बहुत टकराव हुए मेरे, क्योंकि आ गया तो सर्विस में आ गया, और सर्विस जो करूंगा वो भी ऐसी करूंगा कि वाह वाह, आप लोगों को जमा ही नहीं इतने सालों में ऐसा। लेकिन धीरे धीरे ए में रहता हूँ और थोड़ा भी हम्बलनेस लाने की कोशिश करता हूँ तो एक्सेप्ट हो जाती हैं चीजें। तो आज मैं एक्सपेक्ट नहीं करूं मैं क्या दे सकता हूँ, ये देखूं यार, चाहे मैं ए में हूँ, चाहे मैं अपने काम में हूँ, चाहे मैं अपने घर में हूँ, ये करता हूँ। तो धीरे 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 चीजें बदलती हैं। लेकिन फिर भी ये होता है कि मेरे को पहली बार मुंबई में फिर से बुलाया गया, 3 साल 2 साल मेरे को हुए होंगे तब सोसाइटी में, और मैं वहां पे गया, पुराने फील्ड पे था, तो मेरे को एकदम से लगा देखो ईश्वर ने मेरे को फिर से मौका दिया है, और मेरे को फिर उस पुरानी फील्ड में आ गया हूँ। लेकिन इस बीच 10 साल गुजर चुके थे, तो मैं वहां पे गया। अब मेरी नॉर्मल लाइफ बहुत अच्छी हो गई थी इस वक्त तक, मैं पैसा कमा रहा था दूसरे प्रोफेशन से, ए में भी मैं ढंग से सेट हो गया था, आप लोगों का हाथ पकड़ के चल रहा था, घर में भी मेरे संबंध अच्छे हो गए थे। अब ये जो था कि पास्ट की ओर वापस जाना, वहां पे मैं गया तो मुझे लगा वही काम था, इनफैक्ट मेरी काबिलियत से नीचे वाला काम था कि यूं ही कर दूं मैं। वहां पे मुझे लगा कि अब लोगों ने बुलाया है मुंबई से, खासकर मैं इंदौर में हूं और मेरे को मुंबई से बुलाया है, तो कुछ सोच के ही बुलाया होगा। तो मुझे वही एक्सपेक्टेशन में लेके गया था कि यार है ना बहुत मेरे को बढ़िया तरीके से ट्रीट करेंगे, वैसा कुछ नहीं था।
उनको कम बजट में एक चाहिए था काम करने वाला, इसलिए मेरे को याद करके बुलाया कि यार उसके पास काम नहीं होगा, उसको बुला के देखते हैं। तो वो जब मेरे को पहले जैसी शानो शौकत इज्जत नहीं मिली, तो मेरे को तकलीफ हुई उस चीज से। यहाँ पे मेरे को पता चला कि अगर मैं शराब से दूर रहता हूँ तो ही बहुत बढ़िया लगने लगता है। फिर कुछ चीजें फॉलो करता हूँ, थोड़ा बहुत एक्सेप्टेंस लाता हूँ तो ही, क्योंकि बेवड़े से तो इतनी अपेक्षा ही नहीं थी घर वालों ने की हुई कि यार ये थोड़ा भी ढंग से है ना बिहेव करने लगेगा। तो एक्सेप्टेंस अगर लाता हूं तो अपने आप मेरे रिश्ते भी ठीक होने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये मेरे को जब मैं पहली बार मुंबई गया सोसाइटी में और काम करने के लिए तब पता चला। उसके बाद मैंने दोस्तों स्पॉन्सर लिया। स्पॉन्सर लेके जब मैं कदमों पे काम करता हूँ व्यवस्थित तरीके से, पहला दूसरा तीसरा कदम करके चौथे कदम पे आता हूँ। चौथे कदम में जो बोला गया है इन्वेंट्री लेने का काम, मैंने क्या क्या किया है, क्यों क्यों किया है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या वजह थी, उनका मूल कारण क्या है, ये जब मैंने देखा, रिजेंटमेंट लिस्ट बनाई, फियर लिस्ट बनाई। मेरे को ये भी एक्सेप्टेड नहीं था कि मेरे मन में डर है। मैं तो बोलता था कि मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। ये सब झूठ पे झूठ मैंने अपने ऊपर आवरण डाल के रखे थे। वहां पे मेरे को रियल मायने में कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस आया कि यार क्या हुआ है लाइफ में, इतना बेड़ा गर्क क्यों हुआ, और इन सब के कारण मैं हूं, इन सब के कारण मेरे अंदर हैं। यहाँ पे जो है वो अपेक्षाएं और एक्सेप्टेंस का मेरे को 100% जो कनेक्शन है वो समझ में आ गया। जितनी मेरी अपेक्षाएं कम होंगी उतने मेरे मन में शांति होगी, और उतना मैं शराब के पहले घूंट से दूर रहूंगा और अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करूंगा। तो कदमों पे काम करना जब मैंने चालू किया तब कहीं जाके मेरे पैर जो हैं वो मैं कहूंगा कि स्टेबल हुए हैं। आज मैं अपेक्षाएं नहीं रखता हूं, मैं अपने ईश्वर से भी अपेक्षाएं नहीं रखता हूं। गॉड ऑफ मेरा अंडरस्टैंडिंग जो भी है, मैं उससे प्रार्थना करता हूं सिर्फ कि मेरे को सोबर रखो और आज के दिन है ना मेरा उपयोगी जाए यार। आज के दिन मैं गलत दिशा में नहीं जाऊं। आज के दिन मेरी वजह से किसी का नुकसान नहीं हो। आज के दिन मेरे से किसी की मदद हो। तो मैं अपने ईश्वर से भी वही मांगता हूँ। मैं जहां भी जाता हूँ ये ए ने मेरे को सिखाया है कि तेरे को क्या चाहिए वो मत देख यार, तू क्या दे सकता है वो देख। आज जब मैं ये भाव लाता हूँ एक हम्बलनेस आ गई है कि इतने सारे धत्कर्म करने के बाद, इतने सारे एक्सीडेंट्स होने के बाद, पागलपन की हद तक जाने के बाद आज मैं जिंदा हूँ और थोड़ा बहुत सही अब समझने लगा हूँ, सोचने लगा हूँ, चीजें ढंग से करने लगा हूं। तो ये किस लिए है? ये इसलिए है कि मेरे को एक मौका दिया गया है कि अब तो तू जिंदगी अच्छी तरह से जी के दिखा यार। तो बहुत अपेक्षाएं कर ली हैं मैंने, आज मैं अपेक्षाएं नहीं रखता हूं लोगों से। आज मैं अपनी हायर पावर के साथ रहने की कोशिश करता हूं। आज मैं स्पॉन्सर को फॉलो करने की कोशिश करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में रहने की कोशिश करता हूं। और जो यहाँ पे बात सीखी है कि अपेक्षाएं नहीं करना है यार, जो जैसा है वैसा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिंदगी रुक नहीं जाती है, मैं मर नहीं जाता हूँ, कोई पहाड़ नहीं टूट जाता है। इसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसने वैसा क्यों बोल दिया, ये ऐसा क्यों नहीं है, वो वैसा क्यों नहीं है, मेरे हाथ मुंह तक आया हुआ निवाला क्यों छिन गया, उसने ऐसा करना था तो मेरे को अच्छी चीज होती, उसने ऐसा करना था तो मेरा लाखों का फायदा होता या लाखों का नुकसान हो गया। ये जो कुछ भी है ठीक है, जैसा है वैसा ठीक है यार। सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए, और उतना बुरा तो नहीं है जितना मैं ए में जब आया था तब था। तो जो एक्सेप्टेंस लाता आता है ये इस प्रोग्राम के जरिए आता है, ये कदमों पे काम करके आता है, और इसको मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि शराबी हूं ये भूलना नहीं चाहिए। मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स कोई खत्म नहीं हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं साधु संत महात्मा बन गया हूं। कुछ चीजों का मुझे एहसास हुआ है, कुछ चीजों की क्लैरिटी आई है, कुछ चीजें मेरे को पता है कि पहले से कौन सी की गलतियां नहीं हो, इसलिए कैसे करना चाहिए। एक जीवन जीने का तरीका दिया है जिसके हिसाब से मैं जीता हूं, तो गलतियां कम होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर से है ना मेरी अपेक्षाएं नहीं जागेंगी, वो तो रोज रात जागेंगी। इसीलिए जनवरी 11 का एक डेली रिफ्लेक्शन था। डेली रिफ्लेक्शन भी मैं पहले सिर्फ पढ़ता था शब्द, लेकिन आज मेरे को पता चलता है कि हर चीज जो है मेरे से बहुत संबंध रहती है यार। तो ये जनवरी 12 का था डेली रिफ्लेक्शन, जिसमें बताया गया था कि हमारी सबसे पहली समस्या ही है हमारी जो भी अभी परिस्थितियां हैं वैसे उनको जैसी है वैसे स्वीकारना। अपन खुद जैसे हैं वैसे अपने को स्वीकारना, और लोग जैसे हैं वैसे उनको स्वीकारना। इसी से वास्तववादी कुछ विनम्रता मेरे में आएगी। और अगर मैं वास्तविकता का होश नहीं रखता हूं, अगर मुझ में ये विनम्रता नहीं है कि मैं इस दुनिया को बदल नहीं सकता हूं यार, तो मेरी कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। न मैं जीवन में आगे बढ़ पाऊंगा, न मेरे मन में शांति रहेगी, न वो आनंद जो चाहिए वो मेरे को मिलेगा। और एक दिन शायद आ जाएगा कि मेरे को शराब का प्याला उठाना पड़ेगा। और अगेन एंड अगेन उन्होंने बोला है कि बार बार मुझे इस बिंदु पे आना पड़ता है जहां से मैं भटक जाता हूँ। ये मेरे को
सब समझ में आ गया है कि पूरी तरह से एक्सेप्टेंस रखना है चीजों का, लेकिन मैं भूल जाता हूँ, रास्ता भटक जाता हूँ, फिर से अपेक्षाएं तैयार करता हूँ, अपेक्षाएं करता हूँ तो चिड़चिड़ होती है, गुस्सा होता है, वो मजा चला जाता है यार जीवन का। तो आरआरडी लेवल जो मेरे को बोलते थे, आज उसका मतलब समझ में आ गया, तो मेरे को वापस आना पड़ता है। अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ओल्ड टाइमर को फोन करो कि यार ऐसा ऐसा हुआ लाइफ में, तो बोले कि अनिरुद्ध एक्सेप्टेंस लाओ। गुस्सा आता था कभी कभी यार, कि साला सब मेरे को ही करना है, दारू क्या पी ली मतलब, तो मेरे को ये सजा जिंदगी भर मिलती रहेगी। आज समझ में आता है कि सजा नहीं है, ये खुशियों भरी जीवन जीने की चाबी मिली है मेरे को, एक्सेप्टेंस। तो मेरे को एक्सेप्टेंस रखना है, और ये बोल रहा है कि ये एक्सरसाइज है ना एक्सेप्टेंस की, ये मेरे को हर रोज की जिंदगी में प्रैक्टिस करना है, तो मेरे को बहुत लाभदायक रहेगा, इसके रिजल्ट मिलेंगे बहुत अच्छे। मैं रोज प्रैक्टिस करूं, दिन में 10 बार खुद को याद दिलाऊं एक्सेप्टेंस का। मेरे स्क्रीन सेवर पे कंप्यूटर के बहुत टाइम तक ये एक्सेप्टेंस वाला पैरा था, कि मेरे को यार नजरों के सामने रहे, मैं फिर से अपनी अपेक्षाओं का जाल है ना तैयार नहीं करूं। तो ये रोजाना मेरे को प्रैक्टिस करना है, बार बार करना है, तो मेरी जिंदगी में मेरे को बहुत लाभ मिलेंगे। और बोले कि इसमें मेरे को लेकिन एक एहतियात बरतना है कि इस एक्सेप्टेंस को मैं बहाना नहीं बनाऊं। अब यार परिस्थितियां ही ऐसी है, क्या करूं मैं, तो कोई आता ही नहीं है मीटिंग को यार, वो मैं फोन उठा के फोन क्यों करूं, वहां से मेरे को काम को बोलने ही वाले, मेरे को मालूम है उन्होंने तो लास्ट टाइम मेरे को रिजेक्ट कर दिया था। यार पत्नी को बोल के तो कोई फायदा नहीं यार, वो सुधरेगी नहीं, वो तो ऐसी ही है, ऐसी बदलेगी नहीं। तो मैं ये है ना फिर से निगेटिव थिंकिंग लाता हूँ, स्टिंकिंग थिंकिंग, शराबियत वाली सोच, ये नहीं करना है। एक एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ होप बोला है, यहाँ आके मेरे को लोगों ने अनुभव दिया, शक्ति दी और आशा दी है कि एक बहुत पॉजिटिव और एक बहुत खुशियों भरा जीवन है मेरे लिए, लेकिन उसके लिए मेरे को काम करना है, हर रोज काम करना है, ए ने बताए हुए तरीके से काम करना है, स्पॉन्सर लेके 12 कदम पूरे करने हैं, सर्विस में रहना है, आप लोगों के साथ रहना है, हमेशा सीखने के लिए ओपन रहना है। और जैसा है मतलब घर में भी और खासकर ए में, मैं जितना एक्सेप्टेंस लाऊं मेरे अपने लिए अच्छा है यार। इन चीजों का पालन करने की कोशिश करता हूँ। निश्चित तौर पे कह सकता हूँ दोस्तों कि जो जीवन था 29 दिसंबर 2016 से आया था मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, 2018 में सोबर हुआ हूँ, वहां से लेके आज तक का जो सफर है, सचमुच कुछ चीजें मतलब आज भी उतने पैसे नहीं होंगे, कमाता नहीं हूं मैं उतना आज भी, लेकिन जीवन में जो खुशी है, जो संतुष्टि है, जो मजा है, क्योंकि मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि यार बॉटल बंद हो गई है, पार्टी तो अभी चालू हुई है। तो पार्टी सिर्फ नहीं चल रही है, एक उपयोगिता भरा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सुखी समाधानी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है मैंने टाइम ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने शांति से सुन लिया, कुछ गलत बोल दिया हूँ तो माफी मांगता हूँ, एंड थैंक यू सो मच।